यस Yes, sir. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। ऑप्टिक्स, बेसिकली ऑप्टिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study, हाँ बेटा किसकी स्टडी करोगे? in which we study about the behavior and, बोलो बेटा, characteristics of light. characteristics of light, characteristics of light, ओके। हाँ ध्रुव बेटा कुछ बोलना चाह रहे हो? No. चलो, okay beta. Then optics is a branch of physics in which we study about the behavior and characteristics of light. And next question arises that what is light? Yes or no बेटा? जिसकी आपको स्टडी करनी है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की आपको स्टडी करनी है, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो क्या होता है बेटा, लाइट का मतलब क्या होगा? लाइट इज, क्या होता है बेटा? लाइट Form of energy. is the invisible form of the energy, invisible form of energy invisible form of energy that gives us what? Gives us the sensation of vision. Yes or no beta? Yes or no? That Yes, gives the sir. sensation of vision. मतलब लाइट क्या है बेटा? इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हो। यस और नो? लाइट आपको दिखाई नहीं देगी, so that's why I have written that light is the invisible form of energy. बेटा डेफिनेशन आप लोगों के एग्जाम में बोर्ड में कई बार पूछी गई है और डेफिनेशन करेक्ट नहीं होने की वजह से कई लोगों के मार्क्स कट जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता है कि डेफिनेशन क्या है लाइट की। तो लाइट के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए बेटा? लाइट इज इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, यस और नो? दैट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन, और वी कैन से दैट कॉजेज द सेंसेशन ऑफ विजन, जिसकी वजह से, जो किसका कारण होता है कि हमें देखने के लिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उसका यूज करते हैं। यस और नो बेटा? Yes. क्लियर? एंड Yes. उसके बाद में हमारे पास आता है बेटा कि जो लाइट होती है बेटा, लाइट की नेचर कैसी होती है बेटा? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो बेटा यहाँ पर आपको नाम सुनने से पता चल रहा होगा कि इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिक का मतलब मैग्नेट। सो बेसिकली वी कैन से दैट which have the property both electric field and magnetic field, that is known as the light. yes or no? तो हमारे पास में जो लाइट की नेचर कैसी होगी बेटा? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। yes or no बेटा? Yes, sir. yes or no? इसकी जो लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास और जो कैरेक्टरिस्टिक्स लाइट की होती है बेटा, उसकी भी हम बात करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर लाइट की स्टडी करने के लिए हमारे पास में कुछ ब्रांचेज होती हैं बेटा। ठीक है, जैसे हम बात करें बेटा ऑप्टिक्स की, तो ऑप्टिक्स में हमारे पास में क्या होता है, कुछ ब्रांचेस को उनमें की फॉर्म में हमने इसे डिवाइड किया है। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। देखो फर्स्ट हमारे पास में क्या होगा बेटा, ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें तो ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इसमें किसकी स्टडी करोगे बेटा? स्टडी ऑफ Sir, lenses and mirrors.
स्टडी ऑफ लाइट। ओके, अब स्टडी ऑफ लाइट को भी आप डिफरेंट वेज में कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट लाइट शोज द पार्टिकल नेचर, लाइट शोज द वेव नेचर, यस और नो। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में दो ब्रांचेस हमने इसके डिवाइड किए बेटा। ठीक है, फर्स्ट ब्रांच हमारे पास में जो आती है वो होती है, उसे बोला जाता है, क्या होगी बेटा, कि जब हम लाइट को क्या कंसीडर करेंगे बेटा, एक रे कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे बेटा? रे। रे कंसीडर करेंगे। एंड जब हम रे कंसीडर करेंगे बेटा, तो रे कंसीडर करेंगे तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यस और नो? रे ऑप्टिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं बेटा? किसकी स्टडी करेंगे बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट Diffraction. and refraction of light. Yes or no? Reflection of light and refraction of light. Basically, we will study about the geometrical optics or ray optics. In second branch, we will study about the wave optics. Wave optics. ओके, तो देखो यहाँ पर क्या होगा बेटा, रे ऑप्टिक्स का मतलब है कि जो लाइट है, लाइट प्रोपोगेट्स ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन। यस और नो? तो आप उसको रे कंसीडर करोगे। रे का मतलब क्या होगा? द पाथ फॉलोड बाय द लाइट एनर्जी, दैट इज कॉल्ड द रे। तो हमारे पास में रे में क्या होगा बेटा, कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए हम लाइट को क्या कंसीडर करेंगे? रे कंसीडर करेंगे। और वेव का मतलब कैसा होता है बेटा? इस तरह से, है ना? वेव ऐसे होती है बेटा, देखो। यस और नो? वेव देखिए ना अपने ऐसे। Yes, sir. यस, तो वेव ऑप्टिक्स में हम किसकी स्टडी करेंगे बेटा, बताओ? वेव ऑप्टिक्स में हमारे पास जो टॉपिक्स होते हैं बेटा, अभी इन टॉपिक्स की वजह से कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, ये अभी हम स्टडी नहीं करेंगे। बस अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ बेटा, सिर्फ इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ कि हाँ, इस ब्रांच की हेल्प से हम इसकी स्टडी करते हैं। ओके बेटा? यस और नो? ओके यस सर। ओके, चलिए देखो, वेव ऑप्टिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं बेटा, कि हम लाइट को हम कैसे कंसिडर करते हैं बेटा? वेव कंसिडर करते हैं। यस और नो? वेव कंसिडर करेंगे, एंड बाय यूजिंग द वेव कॉन्सेप्ट ऑफ द लाइट वी कैन एक्सप्लेन द interference. Next one is diffraction and polarization of light. Polarization of light. डोंट वरी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वेव ऑप्टिक्स हम कहाँ पर पढ़ते हैं बेटा? 12th में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें बाद में इसको फिर मैं आपको इंट्रोडक्शन में दूंगा। तो जब हमारे पास इसे कंप्लीट हो जाएगा, देन आई विल एक्सप्लेन दैट टॉपिक। यस और नो? ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ बेटा, कि लाइट को हमने डिफरेंट थ्योरीज के बेस पर लाइट को हमारे पास में थर्ड ब्रांच और इंट्रोड्यूस की गई। ठीक है, ऑप्टिक्स की, जिसे क्या बोला गया बेटा? क्वांटम ऑप्टिक्स बोला गया। क्या बोला गया बेटा? क्वांटम ऑप्टिक्स उसे बोला गया, ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स। ओके, एंड क्वांटम ऑप्टिक्स जो हमारे पास ब्रांच थी बेटा, क्वांटम ऑप्टिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं? क्वांटम के बेस पर क्या माना गया बेटा, कि जो लाइट एनर्जी हमारे पास होती है, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, है ना? देखो, लाइट एनर्जी हमारे पास, लाइट जो होती है बेटा, वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। यस और नो? एंड दैट पार्टिकल्स आर नॉन एज द क्वांटास। यस और नो? दैट पार्टिकल नॉन एज द क्वांटास और द एनर्जी पैकेट्स। ठीक है, तो उसके बेस पर हम क्या करते हैं? फोटॉन्स जिसको बोला जाता है। वेरी गुड। ठीक है, तो क्वांटास या हम उसको बोल सकते हैं फोटॉन्स, बेसिकली विच हैव द एनर्जी पार्टिकल्स। So, by using the quantum physics, we can explain the photoelectric effect. Okay, by using the quantum optics, we can explain the photoelectric effect. Okay, beta. Later on, I will explain that topic. Okay. Next, हमारे पास में क्या होगा कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होगा बेटा? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम सुना है बेटा कभी? और शायद
नहीं सुना, चलिए कोई बात नहीं। No, टोटल sir. ओके, चलिए भाई, इनको बाद में देखेंगे बेटा। हमारे पास अभी जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो क्या है बेटा? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। ठीक है, तो फर्स्ट आप इसको नोट डाउन कीजिए, देन उसके बाद में हम आगे मूव करते हैं। ओके चलो, ओके नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट let's start the new topic, which is nature of light. Nature of light. ओके बेटा, अब नेचर ऑफ लाइट के लिए हमारे पास में क्या होगा बेटा? डिफरेंट थ्योरीज हैं जिसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, वन बाय वन एक छोटी सी स्टोरी हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास कुछ साइंटिस्ट हुए बेटा। ठीक है, कौन कौन से साइंटिस्ट हुए? फर्स्ट वन हम बात करते हैं किसकी बेटा? न्यूटन। नाम सुना है बेटा न्यूटन? आता सर ये वही है ना जिससे सर का एप्पल गिरा था? हाँ बेटा, ये न्यूटन साहब नहीं होते तो हमारी आधी फिजिक्स नहीं होती है। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास में न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। नेक्स्ट इसके बाद में कौन आया बेटा? न्यूटन जब अपनी कॉर्पस्कुलर थ्योरी दे चुके थे, देन उसके बाद में हमारे पास आए, कौन आए थे बेटा? हाइगन। कौन आए थे बेटा? तो यहाँ पर क्या बोला जाएगा? हाइगन्स वेव थ्योरी। सर Yes. इसने वेव थ्योरी निकाली थी? हाँ, इन्होंने वेव थ्योरी दी थी। इसमें कुछ और भी साइंटिस्ट थे जिनका रोल था। ठीक है, देन उसके बाद में कौन आया बताओ? उसके बाद कौन आया? आइंस्टाइन। उसके बाद आया प्लैंक। प्लैंक्स ने भी कौन सी? क्वांटम थ्योरी। देन उसके बाद में एक फोर्थ नंबर के साइंटिस्ट हमारे पास आए, और फोर्थ नंबर के साइंटिस्ट कौन आया बेटा? आइंस्टाइन। नहीं, आइंस्टाइन नहीं बेटा, डी ब्रोगली। सर उसके बाद में हमारे पास आया डी ब्रोगली। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी सेज, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लाइट ट्रेवल्स इन स्पेस एट अ इन स्पेस इन स्पेस क्या होगा बेटा? लाइट ट्रेवल्स इन अ स्पीड in a wire, sorry, light is in space with a high speed and, और क्या बोला बेटा? it is formed from very small particles called, क्या बोला बेटा? नाम को क्या नाम दिया? corpus cells. कॉर्पस सेल्स। कॉर्पस क्यूल्स। कॉर्पस फ्यूल्स, कॉर्पस सेल्स, वो प्रोनाउंसिएशन के ऊपर बेटा आप क्या पढ़ना चाहते हो? ओके, and after that, by using this theory, what we can explain? Sir, Reflection and refraction. Very good. This theory can explain reflection and refraction of light. Reflection of light.
Okay, now what are the drawbacks of the Newton's corpuscular theory? That it was not able to explain the interference of light, diffraction of light. Yes or no? So what are the drawbacks? ड्रॉबैक्स को बेटा आप ना रेड एरो की फॉर्म में लिखना है ना, ऐसे आप मार्क करके उसमें लिखना दिस theory was failed to explain the interference and diffraction of light, that's why the wave theory of light was discovered. Done बेटा? Yes. ओके, देखिए यहाँ पर क्या हुआ बेटा, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या था, दैट दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करेक्टली, बट it was not able to explain the interference or diffraction of light. Okay, then after that there is another scientist whose name is Huygens, who discovered the wave theory of the light, and by using that theory we can explain the interference of light and diffraction of light. Okay, but that theory was failed to explain the reflection of light and refraction of light.